हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र इरशाद अहमद। स्वागत करता हूं अपने चैनल कानून फंडा में। दोस्तों, एक मित्र हैं जो कि वाराणसी से हैं। वो प्रश्न करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर एससी एसटी एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करा दे तो उस झूठे मुकदमे से कैसे बाइज्जत बरी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो मेरी ये वीडियो है वो इसी प्रश्न पर रहने वाली है। इस वीडियो में इसी प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो जब भी हम कानून से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एससी एसटी एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराता है तो उस झूठे मुकदमे से कैसे आप बाइज्जत बरी हो सकते हैं, और साथ ही साथ उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने भी आपके ऊपर एससी एसटी एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कराया है उसके ऊपर जो है कैसे आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एससी एसटी एक्ट क्या है, ये किन पर लागू होता है, किस व्यक्तियों पर लागू होता है और ये जो है इसका मकसद क्या है। तो दोस्तों, जो एससी एसटी एक्ट है 1989 में पारित हुआ था और 1990 में जो है एप्लीकेबल हुआ। इसका पूरा नाम है द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। दोस्तों, इसका मकसद है जो एससी एसटी कास्ट के जो लोग हैं, जो उसके मेंबर हैं, उनके हितों की रक्षा करना, उनको जो है सेल्फ रिस्पेक्ट देना। और जैसे कि पहले क्या होता था, पहले क्या अभी भी होता है, जो उच्च जाति के लोग होते हैं वो अपने से नीचे जाति के लोगों को जो है परेशान करते हैं, उनको हैरेसमेंट करते हैं और उनको ज़बरदस्ती उनसे मजदूरी करवाते हैं, उनके ज़मीनों को हड़प लेते हैं। तो यही सब अपराध को देखते हुए गवर्नमेंट ने 1989 में यह जो है पारित किया था और 1990 में जो है ये एप्लीकेबल हो गया। अब इसके तहत जो अपराध होते हैं वो जैसे एससी एसटी कास्ट के जो लोग हैं उनकी ज़बरदस्ती ज़मीनों को हड़पना, उनके व्यापार करने से उनको रोकना, उनको उनके बच्चों को पढ़ाई करने से रोकना, उनको किसी तरह से भी परेशान करना, वो इसके अंतर्गत आता है। और ये लागू उन लोगों पर होता है जो एससी एसटी कास्ट के मेंबर नहीं हैं, उन पर लागू होता है, क्योंकि ये तो एससी एसटी कास्ट के लोगों की सुरक्षा के लिए है, उनके हितों की सुरक्षा के लिए है। तो वो जो है उन्हीं पर लागू होता है जो एससी एसटी कास्ट के नहीं हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर एससी एसटी एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करवा दे तो उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कैसे वो व्यक्ति हो सकता है उस झूठे मुकदमे से। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक गाइडलाइन जारी किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर एससी एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराता है तो सबसे पहले उसकी प्रारंभिक जो है जांच होनी चाहिए कि वह व्यक्ति दोषी है कि नहीं है। अगर वो व्यक्ति दोषी है तो उसे जो है अरेस्ट किया जाना चाहिए, अगर वो दोषी नहीं है तो उसे अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ अगर वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है और एंटीसिपेटरी बेल के लिए अगर वो अप्लाई भी करता है, अग्रिम जमानत जो होता है, अगर वो अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है तो उसको अग्रिम जमानत भी मिलनी चाहिए। तो जो एससी एसटी कास्ट के जो लोग थे वो इसका विरोध करने लगे, वो उन्होंने जो है आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। आवाज़ जो है इस कदर उन्होंने उठाया कि केंद्र सरकार तक उनकी आवाज़ पहुंच गई और फाइनली केंद्र सरकार ने यह डिसीजन लिया। जो एससी एसटी एक्ट का जो सेक्शन है 18A, उसमें ये जोड़ा गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर एससी एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराता है तो उस व्यक्ति की, जिसके ऊपर कराता है उस व्यक्ति की तुरंत जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अगर वो व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो है अप्लाई करेगा तो उसको एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिलनी चाहिए। तो ये जो है एससी एसटी एक्ट के सेक्शन 18A में ये कहा गया है। तो फिर अभी भी इसमें जो है कुछ लोग हैं जो इसके पीछे पड़े थे। अब जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं पृथ्वीराज चौहान,
और प्रिया शर्मा। तो इन्होंने पीआईएल फाइल किया और इस पीआईएल पर भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया, उसको जो है इस पर निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इस पर निर्णय दिया कि जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट का जो मुकदमा दर्ज कराता है तो उस व्यक्ति की जो गिरफ्तारी होनी चाहिए, ठीक है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल पे जो है जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वो व्यक्ति जिसके ऊपर SC/ST एक्ट का जो मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है तो इसकी जांच होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जांच करने के जो पावर दिया है वो दिया है DSP रैंक के अधिकारी को, और जो 3 स्टार के जो इंस्पेक्टर होते हैं उनको दिया है। तो DSP या फिर जो 3 स्टार के इंस्पेक्टर होते हैं उनको जो है ये पावर दिया है कि वो जांच करें। अगर जांच में व्यक्ति SC/ST एक्ट के मुकदमे में लिप्त पाया गया तो उसकी जो है जो अग्रिम जमानत है, जो एंटीसिपेटरी बेल है, वो खारिज कर दी जाएगी, उसको जो है जमानत नहीं दी जाएगी। अगर व्यक्ति निर्दोष पाया गया तो उसको जो है एंटीसिपेटरी बेल मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एंटीसिपेटरी बेल पे जो है खासकर जोर दिया है। तो अभी जो हमारा टॉपिक था कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा दे SC/ST एक्ट का तो उससे कैसे बच सकते हैं। तो ये तो फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था वो हमने आपको बताया। और इसी तरह से जो है यही प्रोसीजर है कि अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति SC/ST एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज करा देता है तो अगर गिरफ्तारी हो भी जाती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है कि वो झूठा मुकदमा है। अगर झूठा मुकदमा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और है कि मुकदमा अगर दर्ज हो गया तो पुलिस अगर आपके घर पर या आपके ऑफिस में जहाँ भी हैं आप अगर जांच के लिए आती है तो आप उससे डरे नहीं। आप अपने बात को पुलिस अधिकारी के सामने आप अपनी बात को रखें, अपने आप को निर्दोष साबित करें, ऐसा कोई जो है सबूत दिखाएं जिससे जो है आपको एंटीसिपेटरी बेल जो है आपकी एक्सेप्ट की जा सके। तो ज़्यादातर लोग क्या है कि पुलिस से डर कर भाग जाते हैं, तो जो उनका जो बेल है वो तो ऐसे ही खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें तो शक की जो गुंजाइश होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो तो ठीक है, वो भाग गया तो कहीं ना कहीं वो दोषी होगा, इसीलिए भागा है वो। तो दोस्तों, भागने से किसी भी जो है आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। आप अपनी बात को रखें कोर्ट में, आप अपनी बात को उस जो IO ऑफिसर होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसके पास अपनी बात को रखें। तभी पता, जब आप अपनी बात को वहाँ रखेंगे तभी पता चलेगा कि आप दोषी हैं या फिर निर्दोष हैं। जब आप भागते फिरेंगे तो ये कैसे साबित कर पाएंगे कि आपकी जो है आप दोषी हैं या फिर निर्दोष। तो कहीं ना कहीं आपको तो वहाँ बात रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो है आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप निर्दोष हैं, आपके ऊपर वाकई में झूठा मुकदमा कोई व्यक्ति कराया है, तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। आप जब आपके घर पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आए तो आप उसके सामने जो है अपनी बात को रखें, और अगर आपको वो अरेस्ट भी कर लेते हैं तो आप अपनी बात जो है वकील के माध्यम से कोर्ट में रख सकते हैं। आप अपनी बेगुनाही का सबूत दिखाकर बाइज्जत बरी हो सकते हैं। अगर ये साबित हो जाता है कि वो जो मुकदमा है SC/ST एक्ट का वो अगर झूठा है, तो जिस व्यक्ति ने भी ये झूठा मुकदमा कराया है उस व्यक्ति के ऊपर जो है आप कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है, लेकिन जब आप चाहेंगे तब आप अपने वकील के माध्यम से एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आप अपने वकील के माध्यम से ये कह सकते हैं कि आप मानहानि का दावा कर सकते हैं। जैसे कि जब आपके ऊपर झूठा मुकदमा हुआ, आपके पैसे की हानि हुई, आपके समय की बर्बादी हुई, आपका इंसल्ट हुआ, तो आप उस पर जो है मानहानि का दावा कर सकते हैं, और जो है उसको जो है सज़ा भी दिला सकते हैं और जुर्माना दोनों दिला सकते हैं। और पुलिस भी जब भी इन्वेस्टिगेशन करती है उस व्यक्ति की जिसके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है, और इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाता है कि ये मुकदमा झूठा है, तो पुलिस भी IPC के सेक्शन 182 एंड IPC के सेक्शन 211 के तहत जो है झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्ति के जो है ऊपर FIR दर्ज करके उसको जो है अरेस्ट कर सकती है, उसके पास भी पावर है। तो दोस्तों, इस तरह से जो है आप झूठे मुकदमे से जो है बाइज्जत बरी हो सकते हैं। और एक बात और नोट कर लीजिए कि जब भी आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए
किसी भी मुकदमे में, तो आपको इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि एंटीसिपेटरी बेल मिल गया है, अब तो मुझे बेल मिल गया है, अब मेरा कोई क्या उखाड़ेगा, अब तो मैं बाइज्जत बरी हो गया। क्या पता कि आप कॉलर खड़ा करके उधर बोले कि अब क्या साला, आप उनको तो एंटीसिपेटरी बेल मिल गया, आप कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो ऐसा नहीं है, अपने टोन को जो है आप मीडियम में ही रखें। आप उस तरह का व्यवहार ना करें ऐसा लगे कि यहाँ जो है आप दोषी हैं। आपको मीडियम में रहना ही चाहिए। और साथ ही साथ जब बेल आपको मिल जाए, तो बेल इसलिए मिली है कि आप जो है अपने बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत को इकट्ठा करें और कोर्ट को ये दिखाएं, कोर्ट को ये विश्वास दिलाएं कि आप निर्दोष हैं। तो एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद जो है आपका ये काम होता है। ऐसा नहीं है कि एंटीसिपेटरी बेल मिल गया तो ठीक है, आप रंग से एकदम घूम रहे हैं, जैसे कि एक रितेश पांडे का सॉन्ग्स है, आज जेल हुई तो कल बेल हुई। तो इस तरह से आपको नहीं सोचना है। आपको बेल मिलने से जो है, मिलने पर आपको अपने बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करके कोर्ट के सामने जो है, कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना है, कोर्ट को दिखाना है और अपने आप को जो है बेगुनाह साबित करना है। नहीं तो अगर आप ऐसे ही सोचेंगे कि अब मुझे बेल तो मिल ही गया है, अब क्या करना है, तो फिर ठीक है, तो आपका तारीख पे तारीख चलता रहेगा, जैसे सनी देओल का चलता है, तो ऐसा आपका भी चलता रहेगा। तो मेरी जो सजेशन यही मैं आपको दूंगा कि अगर आपको बेल मिल गया है, तो बेल मिलने के बाद जो है आप अपने बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करें, जितना भी हो सके, जो ये साबित कर सके कि आप बेगुनाह हैं, तो आप कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करके जो है आप बाइज्जत बरी हो सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही पुलिस से भागने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप भागेंगे तो आप यही माने जाएंगे, यही कहलाए जाएंगे कि आप दोषी हैं, तभी आप भाग रहे हैं। और वाकई में जो दोषी होते हैं वही भागते हैं, जो निर्दोष होते हैं उनको भागने की क्या ज़रूरत है। जब आपने गलत काम किया ही नहीं तो फिर भागने की क्या ज़रूरत है। आप कोर्ट में खड़े होइए, कोर्ट के समक्ष जो है अपनी बात रखें, अपने आप को बेगुनाह साबित करें। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑफ माई लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो इस वीडियो में मिल गया होगा। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, आप अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।